नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें और सदैव कष्टों से आप सभी को दूर रखें। दोस्तों, महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के लिए बहुत द्रवित हो जाते हैं। बाबा महाराज ने कभी किसी भक्त को कष्ट में नहीं रहने दिया, चाहे कैसा ही कष्ट क्यों न हो। कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ पर उसका अपने ईश्वर से, अपने गुरु से इतना आगाह प्रेम होता है कि प्रेमवश अपनी चिंता, अपनी परेशानी अपने गुरु, अपने ईश्वर को बता भी नहीं पाता है। महाराज जी के साथ भी ऐसा अनेकों बार हुआ। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो बाबा महाराज जी को कभी अपनी व्यथा नहीं बता पाए, परंतु जब सामने अंतर्यामी सबके स्वामी बैठे हों तो फिर भक्त की चिंता और कितने दिन बनी रह सकती है। अगर आप महाराज जी के समीप बैठे हों या उनके चित्र के सामने हों और आप एक शब्द भी ना कहें तो भी महाराज जी आपके मन की सारी बातें समझ जाते हैं। बाबा महाराज ना सिर्फ अपने भक्तों का मन परिवर्तित करते हैं, अपितु उनके मन की मनस्थिति की रक्षा भी करते हैं। आज आपको एक ऐसा ही वृतांत सुनाएंगे जहाँ पर भक्त अपनी परेशानी बाबा से बता नहीं पाया, फिर भी महाराज जी ने किस तरह उसके कष्टों का निवारण कर दिया। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में सभी ऐसे शुभ वीडियो उन तक समय से पहुँच सकें। आइए ले चलते हैं आपको बिना देरी करे इस अद्भुत वृतांत पर। दोस्तों, महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं श्री ईश्वरचंद तिवारी जी। एक बार श्री ईश्वरचंद तिवारी जी को महाराज जी कानपुर से कैंची आश्रम ले आए और 1 माह तक अपने पास रखा। महाराज जी सब बहुत कम किया करते थे कि किसी भक्त को अपने पास इतने दीर्घ काल के लिए ठहरने की अनुमति दें। हो ना हो इसके पीछे कोई ना कोई बाबा का ही प्रयोजन छिपा है। उस समय तिवारी जी मिल्क बोर्ड में एक सामान्य छोटी सी नौकरी करते थे। उस बहुत सी सामान्य नौकरी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जब वह कैंची धाम में इतने लंबे समय के लिए रुके तो उनके घरवालों ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी। वह चिट्ठी कैंची आश्रम में पहुंची और जब अन्य भक्त ने ले जाकर वह तिवारी जी को दी तो तिवारी जी उसे पढ़कर बुरी तरह से रोने लगे। संयोगवश उनके ही कानपुर के मित्र श्री भक्ति सेवक वाजपेयी जी उनके कमरे में आ गए। उन्होंने जब तिवारी जी को इस तरह रोते देखा तो रोने का कारण पूछा। तब ईश्वरचंद तिवारी जी ने घर से आया हुआ पत्र उन्हें दिखा दिया। वे पत्र पढ़कर बड़े ही गंभीर हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर बाबा की कुटिया में चले गए। इससे पहले कि भक्ति सेवक महाराज जी से कुछ कह पाते, बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा, तिवारी रो रहा है, घर से उसके पत्र आए हैं, ला हमें दिखा। तब वाजपेयी जी बोले, बाबा मैं पत्र लेकर आता हूँ। और वो पत्र लेने के लिए तिवारी जी के पास चले गए। तब तक तिवारी जी ने पानी पीकर अपने आप को थोड़ा सामान्य किया और वाजपेयी जी के कहने पर पत्र के साथ बाबा के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने घर जाने की महाराज जी से अनुमति मांगी। बाबा ने थोड़ा सा शांत होकर बड़े ही दुखी मन से कहा, तो नहीं, यह वाजपेयी खुद देख कर आएगा तेरे घर जाकर। फिर बाबा ने वाजपेयी जी को कानपुर भेज दिया। कानपुर पहुंचने के बाद वाजपेयी जी अपनी गाड़ी से तुरंत तिवारी जी के घर चले गए। वहां जाकर परिवारजनों से हालचाल पूछा तो घर के लोग बड़े ही चकित रह गए। वह बोले कि तिवारी जी आप ये क्या कह रहे हैं, कल ही तो आप इसी गाड़ी में सारा सामान लाद कर पहुँचा गए और साथ ही नगद खर्चे के लिए 60 रुपये भी देकर गए थे। यह सुनकर वाजपेयी जी बुरी तरह से चकरा गए और समझ नहीं पाए कि यह सब कैसे हो गया और कैसे हो सकता है। हुआ यूँ था कि तिवारी जी के घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई थी कि घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। और चूँकि वह कैंची धाम में काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे, अतः घरवालों ने कैंची धाम वह पत्र कहलवाया था कि घर में अब खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। परंतु ये लीला ही बड़ी विपरीत और आश्चर्यजनक हुई कि जब वाजपेयी जी वहाँ हालचाल जानने के लिए पहुँचे तब घरवालों ने बताया कि आप तो कल ही आकर हमें सब कुछ देकर गए हैं। वाजपेयी जी उनसे मुलाकात करके तुरंत कैंची धाम लौट गए और वहाँ जाकर सर्वप्रथम उन्होंने तिवारी जी को ही सारी स्थिति से अवगत कराया। यह सब जानकर तिवारी जी बड़े ही द्रवित हो गए। उनके मुंह से फूट पड़ा, धन्य हो महाप्रभु। बाद में महाराज जी ने कानपुर में ही तिवारी जी को ज़मीन खरीदवा दी और आने वाले समय में उनकी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से सुधर गई। बाबा महाराज जी हर वक्त के हर कष्ट को पूर्ण रूप से जानते हैं, अतः आप जीवन में ज़्यादा चिंता ना किया करें कि हमारे कष्टों का महाराज जी कब समाधान करेंगे। बाबा महाराज जी तो स्वयं महाप्रभु हैं, दया के सागर हैं। आप उनसे कष्ट बताएंगे उससे पहले ही वह आपके सभी कष्ट, आपकी समस्याएं जानते हैं, समस्याओं का कारण भी जानते हैं और समाधान भी जानते हैं। और देखिए, जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं वो हमारे ही कर्मों का प्रतिफल होते हैं। अतः महाराज जी ऐसे किसी के कर्मों को तो नहीं मिटाते, परंतु कर्मों के लिए समाधान और मार्गदर्शन जरूर करते हैं। यानी आपके आने वाले कर्म उनकी भक्ति के अंतर्गत उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जहाँ पर आपके कष्टों का निवारण हो और आप एक सुखमय जीवन जी सकें।
आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और जो लोग चैनल पर प्रथम बार हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और प्रभु श्री हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।